लोग बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं को कहां दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हम नंबर लाइन लेते हैं, इधर बना लेते हैं अपनी नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीचों बीच जैसा कि आप सबको पता है कौन रहेगा, 0। इसके नंबर लाइन के दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। तो इधर मैं लिख लेता हूं 1 का ये जगह, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर -1, -2, -3, -4, ऐसा बढ़ता जाएगा। और एक परिमेय संख्या हम ले रहे हैं 7/9, ठीक है। और इसको हमें दिखाना है कि 7/9 इस संख्या रेखा पे कहाँ आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए ऐसा हम लोग उदाहरण एक लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 7 आम है। कितने आम हैं? 7 आम है, या कोई भी चीज है जो संख्या में 7 है, और इसे 9 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 9 लोगों में। 7 आम है और कितने लोगों में बांट रहा हूं मैं? 9 लोगों में। तो सोचिए क्या सबको एक एक काम मिल पाएगा? बोलिएगा नहीं, एक एक काम तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 7 ही आम है, आदमी 9 है, तो एक एक काम कैसे मिलेगा? एक काम से तो कम मिलना चाहिए, बिल्कुल। और क्या मैं ऐसा बोलूं क्या खाली हाथ लोग जाएंगे? बोलेगा नहीं सर, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आम कुछ तो है ना। अगर एक भी आम है और 100 लोग भी हैं तो हम बांटना चाहे थोड़ा थोड़ा तो बट ही सकता है, 0 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 0 से बड़ा है? बोलिएगा बिल्कुल, क्योंकि 0 से जो छोटी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, मतलब उनमें माइनस का चिन्ह लगा रहता है। तो क्या इसमें माइनस का चिन्ह लगा है? बोलिएगा 7/9 में माइनस का चिन्ह तो नहीं लगा हुआ है, मतलब ये 0 से छोटी तो नहीं है। ये 0 है? बोलिएगा नहीं, ये तो 0 भी नहीं है। मतलब इतना तो हमको पता चल गया कि ये जो संख्या है 0 से क्या है? बड़ी है। 0 मतलब 0 से बड़ी है। इतनी बात हमको पता चल गई, ये संख्या 0 से क्या है? बड़ी है, 0 से बड़ी है। और जो पहले कहानी बताई थी कि 7 लोग हैं, 9 आम है, तो क्या एक एक आम मिल पाएंगे? बोलिएगा नहीं, एक एक आम तो नहीं मिल पाएगा, एक से कम आम मिलेगा। मतलब ये जो संख्या है 7/9 0 से बड़ी है, लेकिन साथ साथ में एक से छोटी भी है। एक से क्या है? छोटी है। 0 से बड़ी है और एक से छोटी है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो संख्या है 0 और 1 के बीच में कहीं पे है, क्योंकि 1 से बड़ी तो है नहीं कि उधर जाएगी, और 0 से छोटी है नहीं। कहीं ना कहीं ये कहाँ है? 0 और 1 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 और 1 को बड़ा करके देखेंगे। जैसे फोन में हम लोग ऐसे जूम करते हैं फोटो, इसको जूम करेंगे। तो जूम जब मैंने इसको किया, बड़ा कर दिया, तो इधर कौन है? 0, और इधर कौन है? 1। कौन है? अब हम देखेंगे कि इसका जो हर नीचे वाला भाग है वो कितना है। बोलिएगा 9 है। कितना है? 9। तो हम क्या करेंगे, 9 भाग में बांटेंगे। 0 और 1 के बीच की जो ये रेखा दिखाई दे रही है, इसको 9 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक चिन्ह दे रहा हूं यहाँ पे, तो कितने भागों में बट गया? बोलिएगा 2 भागों में बट गया, 1 भाग और 2 भाग। तो ऐसे हमको 9 भागों में बांटना है। अब कितने भाग? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए कितने भागों में ये संख्या रेखा बट गई। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग। तो जो नीचे दिखाई दे रहा है हम लोग का हर, उतने भागों में क्या कर लेंगे? इसको बांट लेंगे 7/9।
और ऊपर क्या दिया गया है 7। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते चलेंगे और जैसे ही 7 कदम चलेंगे वहां पे रुक जाएंगे। तो मैं चल रहा हूं यहां से 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पे जाके मैं क्या करूंगा, स्टॉप। मतलब यहीं पे हमारा 7/9 है। 7/9 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में कैसे बताएंगे, तो जो नीचे की संख्या है उतने भागों में बांट देंगे और जो ऊपर की संख्या है उतना कदम चलेंगे। जहां पे 7 आया वहीं पे हमारा 7/9 है। अगर बोला रहता है 6/9 कहाँ पे है, तो बोलेंगे 6/9 यहाँ पे, 5/9 है ये, 4/9, 3/9, 2/9, 1/9। ठीक है। और 0/9 मतलब 0। इधर 7/9, 8/9, 9/9, 9/9 मीन्स 1। ठीक है, ये हुआ 7/9 के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है, इन संख्याओं को दिखाने के लिए हमको सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये जो संख्या है वो सम संख्या है, मतलब सम परिमेय है कि विषम परिमेय संख्या है। पूछेगा सम परिमेय और विषम परिमेय क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है वो बोलेंगे 1 से क्या है, छोटी और 0 से बड़ी। इनको हम लोग बोलते हैं सम परिमेय या सम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, आगे और धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं 12/7 का। 12/7 का पहले एग्जांपल में आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है। नीचे की संख्या क्या है, बड़ी, और ऊपर की संख्या छोटी। दूसरी जो संख्या है इसमें ऊपर की संख्या क्या है, बड़ी, और नीचे की संख्या छोटी। तब इसको ऐसे समझते हैं कि 12 आम हैं और कितने लोग हैं, 7। 12 आम है और 7 लोग हैं। इसका मतलब एक एक तो पक्का मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, एक एक आम से ज्यादा ही मिलेगा। तो संख्या रेखा पर जब दर्शाना होगा तो हमको ये तो पता चल गया कि 12 लोग हैं और 7 आम है, मतलब ये संख्या 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, क्योंकि 12 आम है और आदमी कितने हैं, 7, मतलब 1 से ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये संख्या 1 से बड़ी है। अगर ये कल्पना कीजिए 14 आम होते, कितने आम होते, 14 आम, और 7 लोग होते तो कितने कितने आम मिलते, बोलिएगा 2-2 आम मिलते। लेकिन क्या ये 14 आम है, नहीं। क्या 2-2 आम मिल पाएंगे, बोलिएगा नहीं। मतलब ये संख्या 2 के बराबर तो नहीं है, 2 से क्या है, छोटी है। मतलब ये जो संख्या है 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, 2 से छोटी। मतलब ये संख्या कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में है और इसे हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था। तो इसको मैं बड़ा करता हूं, इधर रहेगा 1 और इधर रहेगा 2। नीचे क्या लिखा हुआ है, 7। तो कितने भागों में बांटेंगे, 7 भाग में। कितने भाग में बांटेंगे, 7 भाग में। बराबर नहीं, माफ कीजिएगा, बराबर नहीं बट रहा है, मतलब समझ लेते हैं बराबर 7 भागों में बांटना है। तो कितने भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग। कितने भाग हो गए, 7 भाग। और हमको कदम चलना था, याद है, 7 कदम चले थे। तो यहाँ पे कितना कदम चलना होगा, बोलेगा सर 12 कदम चलना है। यहाँ पे तो 7 ही कदम चलने की जगह है, 12 कदम कैसे चलेंगे। तो 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, 12/7, और ये संख्या 1 से बड़ी है। हम भाग लगा के देखते हैं, 7 को 12 से कितने बार में ले जाएंगे, 1 बार में। 7 क्या बचेगा, 5। ये जो 1 है यहां तक तो आ गए हम लोग कि एक एक बांट दिए थे, एक एक क्या कर दिए थे, बांट दिए थे। उसके बाद कितने आम बचे थे, 5 आम बचे थे। जैसे 12 आम है और 7 लोगों में बांटना है, तो मैंने एक एक आम सबको दे दिया, तो कुछ आम बच गए ना, क्योंकि एक ही आम तो मैंने यहाँ पे सबको दे दिया है, 1 से बड़ा तो मैंने कर दिया। तो कितने आम बचे हैं बांटने के लिए अभी, तो बोलिएगा 5 आम अभी बटे हुए हैं। मतलब हमको कितना कदम चलना होगा, बस 5 कदम। 1, 2, 3, 4, 5। इसी को हम लोग बोलेंगे 12/7। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ये जो संख्याएं हैं देख रहे होंगे परिमेय संख्या, ये दोनों धनात्मक है, मतलब कहीं भी इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है।
अगर यही संख्याएं ऋणात्मक होती तो इन्हें कैसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।